हम कई बार तुमसे मिलते हैं, पर्सनली बात करते हैं। कई जन कहते हैं हमें सत्य मायने में ब्रह्म आचरण पालन करना है। ये कह देने से तो आचरण पालन नहीं हो जाएगा। बहुतों को लगता है सेलिबेसी में ही ब्रह्मचर्य निहित है। होगा कल्प पहले, क्योंकि उस समय मन इतनी दूषित नहीं था, इतनी अहंकार में झंझड़े हुए नहीं था। ये भयंकर अहंग असुर, इसमें अगर तुम रोक लगा पाओ तो फिजिकल कोई सेलिबेसी हो या ना हो महत्वपूर्ण नहीं है। जिसको ईश्वर पे, गुरु पे श्रद्धा नहीं, उनसे बनना संभव नहीं है। गुरु एक कहे गए हैं, ये कलियुग इतनी भीषण है, इतनी काली है, अगर तुम्हें थोड़ी भी शांति की आलख चाहिए, ब्रह्म को रूप समझने की इच्छा भी कभी हुई है, झुके बिना संभव नहीं है। आज की समय की बात ये है, गुरु को मानो तो भविष्य इतनी सुनहरा होगा जो कल्पना भी नहीं कर सकते। आज की अहंकार की वशीभूत मन सभी YouTube में बहुत गुरुओं को सुन के, बहुत किताब पढ़ के, डिस्कशन करके, श्लोक सीख सुन के, देख के, पढ़ के मानेगा नहीं, ऐसे ही हो जाएगा। आज की मनोभाव ये है, हम थोड़ा कोशिश करेगा हमारी इच्छा का। जहाँ तुम्हारी इच्छा गुरु के सामने झुकता ही नहीं है, वो इच्छा तो गुरुमुखी, सत्यमुखी, ईश्वरमुखी है ही नहीं। गुरु की सुनने लगोगे तो मन वहाँ पर आया, वो है तो मैं नहीं। जहाँ पर मैं ही है और वो है ही नहीं, वहाँ पर ब्रह्म दर्शन कहाँ है? ब्रह्म रूप आचरण होगा कब? जब उनकी अवस्था की, अनुभव की अनुरणन तुम रख पाओगे, जब सानिध्य की अनुरणन तुम में रहेगा, तब अनुभव होगी। ऐसी जो अवस्था है, जो गुरुमुखी रह के ब्रह्मानंद प्राप्त हुए, उनके ही ब्रह्म आचरण होना संभव है आज के समय में। देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। जो गुरुमुखी होते हैं, सारे ईश्वर अवस्था उन्हीं में ही दर्शन होता है, क्योंकि फिगर को मन समझते जल्दी है। जो अलक्ष्य है, जो बोम है, अदृश्य है, अव्यक्त है, उसको ईश्वर बोल के श्लोक पढ़ना आसान है। मानोगे कैसे? वो तुम्हारा अहंकार की निवारण नहीं कर पाएंगे। उसके लिए श्री राम चाहिए, श्री कृष्ण चाहिए, गुरु नानक चाहिए। सर्व गुरु जिनके नाम हम नहीं जानते भी, सभी गुरु महान की, उनकी संग और उनकी संग में उनकी वाणी की अनुरणन कंटिन्यूअसली रखना चाहिए। तब जाके ये अनुभव तुम रख पाओगे। प्यार तुम सभी को गुरुओं